नमस्कार साथियों, कैसे हैं सब लोग। आई होप आप सब लोग बढ़िया, शानदार, जोरदार, मस्त, जबरदस्त मजे में होंगे। दोस्तों, एनएफएल की बातचीत करें यानी नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड है। उन्होंने आखिरकार 3-4 साल बाद में एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स हैं उनको खुशखबरी दी है। कुल मिला के बातचीत करें कि एनएफएल ने अलग अलग पोजीशंस के लिए 2 अलग अलग भर्ती विज्ञापन है वो जारी करे हैं। यानी कुल मिला के बातचीत कर सकते हैं कि एग्रीकल्चर के वो स्टूडेंट्स जो सेंट्रल लेवल की जॉब करना चाहते हैं उनके लिए एनएफएल ने एक सुनहरा मौका है वो प्रदान करा है। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर अपन बातचीत करेंगे कि वो 2 अलग अलग जो विज्ञप्ति निकाली है उसके अंदर कौन कौन सी स्टूडेंट एलिजिबल है उनके बारे में बात करेंगे। कौन कौन से पोस्ट है, कितनी उनकी सैलरी रहने वाली है, क्या क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, कब उसके फॉर्म भरे जाएंगे, कब उसका एग्जाम होने वाला है, और साथ साथ बातचीत करें कि क्या उसका सिलेबस है। तो आपके दिमाग के अंदर जो तमाम तरीके के जो क्वेश्चंस है उनका जवाब है दोस्तों इस वीडियो के अंदर देंगे। अगर आप लोग एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स हैं तो आपके जो भी साथी लोग हैं उनके साथ ही आप लोगों को ये वीडियो है वो जरूर शेयर करना चाहिए, ताकि हो सकता है कि आपके जो साथी लोग हैं वो भी आपके साथ नौकरी करने का या एग्जाम देने का सौभाग्य प्राप्त कर सके। दोस्तों, बातचीत कर लेते हैं। एनएफएल नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड, ये एक कह सकते हैं कि है तो नॉन गवर्नमेंट, लेकिन नॉर्मली बातचीत करें से बैंक, गवर्नमेंट जो गवर्नमेंट बैंक होते हैं उनको अपन नॉर्मली गवर्नमेंट पोस्ट मानते हैं। उस तरीके से ये भी एक तरीके से गवर्नमेंट बॉडी की तरह काम करती है। ठीक है, अपन गवर्नमेंट जॉब की तरह ये भी एक परमानेंट जॉब है जो लगभग वैकेंसी निकालती है। लेकिन पिछले 3-4 साल से इन्होंने वैकेंसी निकाली नहीं थी, लेकिन फिर भी ये कह सकते हैं इस बार वैकेंसी आई और अच्छी खासी वैकेंसी अपने को देखने को मिल गई है यहाँ पे। इसके अंदर क्या क्या पोस्ट है, दोनों भर्तियों के बारे में डिटेल से बातचीत करने वाले हैं। तो दोस्तों, बातचीत करें एनएफएल, इसका जो ऑफिशियल जो एडवर्टाइजमेंट है वो मैं आपके सामने लेके आया, उसके अकॉर्डिंग ही अपन बातचीत करने वाले हैं। ठीक है, नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड, ठीक है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है इसके अंडरटेकिंग के अंदर एक काम करती है। फर्टिलाइजर से इनके मैन्युफैक्चरिंग और जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसका काम ये करती है। अगर दोस्तों एनएफएल के बारे में बातचीत करें तो एनएफएल है, उन्होंने जो पोस्ट निकाली है अलग से है, ये कह सकते हैं इसको अपन ये कहते हैं कि फील्ड रिप्रेजेंटेटिव है ना, फील्ड रिप्रेजेंटेटिव। और इसके अंदर अच्छी खासी पोस्ट है वो अपन को देखने को मिल गई है। कुल मिला के बातचीत करें जो फील्ड रिप्रेजेंटेटिव की 40 पोस्ट है, मतलब ठीक है। कुल मिला के बातचीत करें, वैसे आप लोग हो सकता है आप लोगों को लगे कि नेशनल लेवल की वैकेंसी है और इसके अंदर टोटल 40 ही पोस्ट है। लेकिन दोस्तों, बातचीत करें एग्रीकल्चर के अंदर, वैसे अगर अदर फील्ड की बात करें तो उसके कंपेयर के अंदर एग्रीकल्चर के अंदर स्टूडेंट भी कम है। और आपको बताया अलग अलग बहुत सारी वैकेंसी अभी तो आ रही है, रोज हम अलग अलग वीडियो भी अपलोड कर रहे हैं। आप लोग अगर हमारे साथ जुड़े हैं तो अच्छी बात है, नहीं जुड़े तो आप लोग हमारे जो रॉयल के जो ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब कर ले, ताकि जो भी नई इन्फॉर्मेशन आए, जो भी नई आपकी वैकेंसी वगैरह आए, जो भी इंडिया लेवल पे या स्टेट लेवल पे, उन सब के बारे में हम आप लोगों को टाइम टाइम पे अवेयर करते रहते हैं। तो दोस्तों, अगर अपन बातचीत करें तो टोटल इसके अंदर 40 पोस्ट है, बहुत अच्छी खासी पोस्ट है, मतलब ठीक है। 40 पोस्ट की बातचीत करें तो अलग अलग कैटेगरी है, उसके अंदर इसको क्या किया गया, क्लासिफाई किया गया है। ठीक है, अब 40 पोस्ट है, इनकी क्या क्या क्वालिफिकेशन है इनके लिए अपन देख लेते हैं। फील्ड रिप्रेजेंटेटिव, वैसे अगर अपन बातचीत करें कोई ऑफिसर लेवल की, अधिकार लेवल की पोस्ट तो नहीं है, लेकिन फिर भी अगर अपन बातचीत करें जिस तरीके से इन्होंने क्वालिफिकेशन दी उसके अकॉर्डिंग ये बहुत अच्छी पोस्ट है। ठीक है, इनके जो अलग अलग सेंटर है उनके अंदर ये फील्ड रिप्रेजेंटेटिव की तरह ये कह सकते हैं कुछ कर्मचारी है वो लगाते हैं, उनकी ये देखा गया है। इनके अंदर बातचीत कर लेते हैं, अलग अलग कैटेगरीज के अंदर दोस्तों दिया गया है। अगर अपन बात करें कि इसके अंदर जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उनके बारे में बातचीत कर लेते हैं दोस्तों। अगर अपन एज की अगर अपन बातचीत करें तो इसके अंदर एज है वो 18 ईयर से लेके 30 मैक्सिमम कितने 30 साल तक है। अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग जो रिलेशन है वो भी दिए गए हैं। ठीक है, लेकिन नॉर्मली बात करें आपकी मिनिमम एज है वो 18 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए, 30 साल होनी चाहिए। क्वालिफिकेशन है वो अपने लिए दोस्तों बहुत जरूरी है, मतलब, और क्वालिफिकेशन के बारे में बातचीत करें वो भी फील्ड रिप्रेजेंटेटिव की पोस्ट है उसके लिए दोस्तों बातचीत कर रहे हैं। तो दोस्तों, अगर इस पोजीशन के लिए बातचीत करें तो इसने देखा है कि रेगुलर फुल टाइम मिनिमम 2 ईयर डिप्लोमा होना चाहिए। कितने साल का होना चाहिए, मिनिमम 2 ईयर्स का डिप्लोमा होना चाहिए। ठीक है, या फिर ये कह सकते हैं पॉलिटेक्निक इन एग्रीकल्चर होनी चाहिए। ठीक है, या तो पॉलिटेक्निक होनी चाहिए या फिर एग्रीकल्चर के अंदर आपका मिनिमम 2 ईयर्स का क्या होना चाहिए, डिप्लोमा होना चाहिए। और इसके साथ ये लिखा हुआ है एनी सब फील्ड और सब डिसिप्लिन ऑफ एग्रीकल्चर और इन कॉम्बिनेशन ऑफ एग्रीकल्चर इन एनी फील्ड और डिसिप्लिन। ठीक है, एक्सक्लूडिंग कर रखा है कि ये डिप्लोमा हॉर्टिकल्चर वाला है वो ये कर सकते हैं, हॉर्टिकल्चर रिलेटेड है वो स्टूडेंट इसके लिए एलिजिबल नहीं है। साथ दोस्तों, इसके अंदर बात करें कुल मिला के जो एग्रीकल्चर से जो ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं या जो बीएससी के हुए स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, उनके बारे में अगर दोस्तों बातचीत करें तो यहाँ पे किसी तरीके से क्लियरली मेंशन नहीं किया गया कि वो एलिजिबल है कि नहीं है। लेकिन अगर इस लाइन को अगर थोड़ा बहुत अगर अपन ध्यान से बातचीत करें तो इसमें दिया हुआ है 2 ईयर्स डिप्लोमा और पॉलिटेक्निक इन एग्रीकल्चर और एनी सब फील्ड, यानी एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई सा फील्ड है तो वो आप लोग जा सकते हैं। मेरे ख्याल से डिप्लोमा अगर ये एलिजिबल है तो मेरे ख्याल से एग्रीकल्चर बीएससी वाले स्टूडेंट है
वो भी एलिजिबल होंगे। एनएफएल को वैसे मैंने मेल डाल रखा है, जिससे उसका मेरे पास रिप्लाई आ जाएगा, तो मैं आप लोगों को इसके लिए अलग से शॉर्ट्स वीडियो डाल के यूट्यूब पे अपलोड कर देंगे और इंस्टाग्राम पे भी अपलोड कर देंगे। तो हमारे जो रॉयल इंस्टीट्यूट के इंस्टाग्राम या फिर यूट्यूब चैनल है उसके और आप लगातार जुड़े रहे हमारे साथ, ताकि इसके रिगार्डिंग जो भी इन्फॉर्मेशन होगी आपको टोटल कमेंट दे देंगे। सेकंड में आपको कह दूं कि बीएससी एग्रीकल्चर वाला एलिजिबल है, लेकिन लाइन आपके सामने लिखी हुई है, इसके अंदर किसी तरीके से बीएससी एग्रीकल्चर या ये कह सकते हैं ग्रेजुएशन इन एग्रीकल्चर और कहीं पे मेंशन नहीं किया हुआ है, डिप्लोमा लिखा हुआ है। लेकिन अगर अपन बात करें इसकी जो पुरानी वैकेंसीज है उनके बेस पे बात करें तो बीएससी एग्रीकल्चर वाले एलिजिबल है। तो अगर आपकी बीएससी एग्रीकल्चर हो रखी है तो मेरे ख्याल से आप लोग इसके लिए एलिजिबल है, आप लोगों को अप्लाई करना चाहिए मेरे ख्याल से। ठीक है, इसके अंदर लिखा हुआ है देखो, एनी सब फील्ड और सब डिसिप्लिन ऑफ एग्रीकल्चर और इन कॉम्बिनेशन ऑफ एग्रीकल्चर इन एनी फील्ड। ठीक है, कहने का मतलब डिप्लोमा डिग्री वाले एलिजिबल होंगे, तो आप लोग ये कह सकते हैं इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर अपन दोस्तों बातचीत करें तो ये कह सकते हैं इसके अंदर जो क्वालिफिकेशन इन्होंने मांगी है वो क्वालिफिकेशन भी जरूरी है। जैसे कई बार अपन क्या करते हैं, एग्जाम देते हैं या फॉर्म भरते हैं तो ये बड़ी समस्या रहती है बच्चों के बीच में कि ये हम वैकेंसी आई तो इसके लिए क्वालिफिकेशन मांगी है, तो कब तक हमारी डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए, कब तक नहीं होनी चाहिए। एनएफएल ने दोस्तों क्लियरली ये मेंशन करके दिया है कि जो भी क्वालिफिकेशन इन्होंने मांगी है वो ये कह सकते हैं 30 अप्रैल 2026 तक कंप्लीट हो जानी चाहिए। जैसे मान लो आपने ग्रेजुएशन कर रखी है या आपने पॉलिटेक्निक कर रखी है, कोई एग्रीकल्चर में डिप्लोमा कर रखा है, तो उसकी जो डिग्री है उससे पहले आपका जो फाइनल रिजल्ट है, फाइनल जो सेमेस्टर है उसका रिजल्ट है वो 30/4/2026 से पहले आ जाना चाहिए। उसके बाद में आता है तो इसका मतलब आप लोग एलिजिबल नहीं है। इन्होंने यहाँ पे ये चीज भी मेंशन करी है जो बहुत अच्छी है मेरे ख्याल से। ये कह सकते हैं हर डिपार्टमेंट को ये मेंशन भी करना चाहिए। ठीक है, एज लिमिट के बारे में अपन बातचीत कर चुके हैं। मिनिमम 18 ईयर है, मैक्सिमम कितना हो जाएगा 30 ईयर हो जाएगा। और देखो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, इसके बारे में वापस फिर और अपन देख लेते हैं। वहां पे शॉर्ट में दे रखा था, यहाँ पे डिटेल से दे रखा है, डिटेल से अपन थोड़ी बहुत बातचीत कर लेते हैं। मिनिमम परसेंटेज ऑफ मार्क्स इन द मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, जो मिनिमम परसेंटेज दे रखे थे 45-50% वो अपने पास होना चाहिए। ठीक है, एग्रीगेट ऑफ ऑल सेमेस्टर्स और ईयर्स। ठीक है, देखो यहाँ पे बातचीत करें, वहां डिप्लोमा दे रखा था, यहाँ पे सेमेस्टर्स और ईयर्स की बात कर रहे हैं। इसका मतलब कुल मिला के कह सकते हैं एग्रीकल्चर बीएससी वाले है वो एलिजिबल है। आप लोगों को फॉर्म अप्लाई करना हो, इसका एग्जाम है वो भी आप लोगों को देना है। कैंडिडेट हाई टेक्निकल प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन इन द रिलेवेंट फील्ड और डिसिप्लिन विल बी सेल आल्सो कंसीडर्ड एलिजिबल फॉर द अबव पोस्ट। देखो ये लाइन देख के अगर अपन बातचीत करें तो ये कहते हैं एग्रीकल्चर बीएससी वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लाइन इसका आपको स्क्रीनशॉट लेके और आपको ध्यान से पढ़ना है। आप लोग देख रहे हैं तो आप लोगों को देखने के लिए मिल रहा होगा। इसके अंदर ये चीज थोड़ी सी मेंशन की हुई है यहाँ पे कि अगर वहां पे डिप्लोमा मांगा गया तो उसके अंदर की अगर उससे भी ज्यादा अगर आपके पास हाई क्वालिफिकेशन है तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है। ये लाइन यहाँ पे लिखी गई है ना, तो थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिए। देखो ये वाला ठीक है। और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन एग्रीकल्चर बीएससी वो प्रोफेशनल डिग्री एक तरीके से ठीक है। और हाई टेक्निकल एजुकेशन के अंदर आती है तो रिलेवेंट फील्ड और डिसिप्लिन आल्सो कंसीडर एलिजिबल फॉर द अबव पोस्ट। ठीक है, तो कुल मिला के बातचीत करें मिनिमम परसेंटेज के साथ अगर आपके डिप्लोमा से ज्यादा डिग्री है तो आप क्वालिफाई कर सकते हैं इस एग्जाम को, आप सेंट्रल लेवल की जॉब है वो लग सकते हैं। और कुल मिलाकर मेरे ख्याल से अच्छी लाइन लिखी हुई, तो आप लोग बीएससी एग्रीकल्चर वाले इस लाइन को पढ़ते हैं तो लगता है बीएससी एग्रीकल्चर वाले एलिजिबल है, क्योंकि डिप्लोमा से हाई क्वालिफिकेशन मांगी है। ठीक है, वो भी एलिजिबल है। तो डिप्लोमा से हाई क्वालिफिकेशन आपको होता है बीएससी एमएससी वगैरह ये होता है। ठीक है, डिप्लोमा से बड़ा डिग्री होता है, ये तो आप लोग मेरे ख्याल से जानते होंगे। आगे अगर दोस्तों इसके बारे में बातचीत करें तो ये थोड़ा सा ओजीपीए सीजीपीए के बारे में दिया हुआ है, जो आपके 10 में से कुल मिला के कितने आने चाहिए। जैसे परसेंटेज बात करें 45-50 मांग रखा है, तो साहब ओजीपीए सीजीए के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी है वो यहाँ पे दे रखी है। बातचीत कर लेते हैं कि सर अमाउंट कितना लगेगा। भाई मेन जरूरी ये होता है, फॉर्म भरते हैं तो अपने दिमाग में ये आता है कि सर फीस कितनी लगेगी, ये बताओ फॉर्म भरना है कि नहीं भरना है। ये बाद में सोचेंगे, कई बार दिमाग में आता है कि तैयारी करेंगे नहीं करें, फॉर्म भरे कि नहीं भरे। तो कुल मिला के दोस्तों अगर बातचीत करें, अगर आपकी जो कैटेगरी है वो जनरल कैटेगरी है, ओबीसी कैटेगरी है या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है, 3 कैटेगरी बात कर रहा हूँ, जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी कैटेगरी से, तो ये कह सकते हैं इस फॉर्म को भरने के आप लोगों के 200 रुपए चार्ज लगेंगे। ठीक है, 200 है, प्लस एप्लीकेबल जो बैंक चार्जेस है 500 रुपए वो एक्स्ट्रा आप लोगों के लगने वाले हैं। ठीक है, फील्ड रिप्रेजेंटेटिव पोस्ट की बातचीत कर रहे हैं अपन लोग। इसके अलावा दोस्तों अगर अपन बातचीत कर रहे हैं, यहाँ पे ये भी मेंशन किया हुआ है, अगर आपकी कैटेगरी एससी है या एसटी है या पीडब्ल्यूबीडी है या फिर ये कहते हैं एक्सएसएम या फिर डिपार्टमेंटल कैटेगरी से अगर कोई स्टूडेंट है, ठीक है, तो उसकी किसी प्रकार की कोई फीस लगने वाली नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। ये आप लोगों का फॉर्म है वो भरा जाएगा, तो मेरे ख्याल से आप लोगों को भर ही देना चाहिए फॉर्म ये। ठीक है, तो ये कैसे एससी एसटी के लिए है नहीं, और ओबीसी जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए 200 रुपए लगेंगे।
प्रोसीजर दे रखी है किस तरीके से फॉर्म भरना है। तो वही NFL की जो ऑफिशियल साइट है उसके ऊपर जाके और आपको ये कहते हैं स्टेप बाय स्टेप फॉर्म है उसको क्या कर लेना है, फिलअप कर लेना है। तो यहाँ पे डिटेल से दे रखा है, मतलब क्या भरना है क्या नहीं भरना, डेट आपको फॉर्म है वो कितनी तारीख से भरे जाएंगे ये भी दे रखा है। और ये कह सकते हैं 13 मई 2026 से दोस्तों फॉर्म फिल होना क्या हो गए हैं, स्टार्ट हो गए हैं। और ये कह सकते हैं दोस्तों ये 12 जून 2026 तक आप लोग इसके फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। कुल मिला के आज की डेट की बातचीत करें तो अभी फॉर्म चल रहे हैं, आप लोग आज एक फॉर्म है वो क्या कर सकते हैं, फिल कर सकते हैं। और ये कह सकते हैं 12 जून 2026 को आप लोग रात को 12 बजे तक ये कह सकते हैं ये साइट ओपन रहने वाली है, तो आप लोग इसको भर देना। और मेरे ख्याल से लास्ट डेट का इंतजार भी नहीं करना चाहिए, अभी चल रहे हैं तो आप लोगों को आज ये फॉर्म है वो भर देना चाहिए, अप्लाई कर देना चाहिए। साथ इसके अंदर करेक्शन विंडो वगैरह के बारे में दे रखा है कि 14/15 को ये करेक्शन विंडो वगैरह भी कर सकते हैं, किसी तरीके की गलत इन्फॉर्मेशन दे दी है तो वो दे रखा है। ठीक है, ये आपके जो NFL है इसकी ऑफिशियल साइट है वो भी यहाँ पे दी गई है ना, ये ऑफिशियल साइट है, इसके ऊपर जाना है। इसके अंदर जो कैरियर्स है, ठीक है, कैरियर के जाके रिक्वायरमेंट इन NFL के ऊपर जाकर रिक्वायरमेंट ऑफ फील्ड रिप्रेजेंटेटिव NDSC वाला जो है उसके ऊपर आप क्लिक करके दोस्तों डिटेल्स इसका फॉर्म भर सकते हैं। पूरी प्रोसेस देखिए, स्टेप बाय स्टेप जो भी डॉक्यूमेंट आपके पास है, क्वालिफिकेशन है, उसको आप लोगों को अपलोड करते हुए भर देना है। तो कुल मिला के दोस्तों बातचीत करें, ये दे रखा है रजिस्ट्रेशन के बारे में दे रखा है। ठीक है, ये किस तरीके से फॉर्म भरना है वो है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको चाहिए, और ये कह सकते हैं कि मैक्सिमम इनकी जो साइज है वो कितनी होनी चाहिए PDF वगैरह की। ठीक है, जैसे डेट ऑफ बर्थ जो DOB है, जो डेट ऑफ बर्थ है इसके प्रूफ के रूप में आप 10th की मार्कशीट है ये यूज कर सकते हैं। मैक्सिमम कहने का मतलब जो डॉक्यूमेंट अपलोड करोगे आप लोग वो 2 MB से कम होने चाहिए, है ना, MB से 2 MB से कम होने चाहिए, ये थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान रखना है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन प्रूफ है। ठीक है, अगर आप पहले से अगर कहीं एम्प्लॉयमेंट रहे हुए हैं या NFL में काम कर रहे हैं तो इसका करना है। ठीक है, प्रेजेंट टाइम में कहाँ काम कर रहे हैं, अपनी कैटेगरी का जो सर्टिफिकेट है, EWS सर्टिफिकेट है, कौन कौन से सर्टिफिकेट अपलोड करनी है आपके सामने है। ये आधार कार्ड वगैरह, फोटोग्राफ वगैरह, सिग्नेचर वगैरह नॉर्मल से है ना, फोटो हो गए, आधार कार्ड वगैरह हो गए, साइन हो गए, और जो भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, और एक 10th क्लास की मार्कशीट जो आपके DOB का प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, DOB का प्रूफ इसलिए जरूरी है क्योंकि 18 से लेकर 30 साल वाले एलिजिबल है। और साथ ही बात करें अलग अलग कैटेगरीज है उनके लिए जनरल के अलावा जो भी रिलेशन है वो भी दिए गए, तो उसके लिए ये अपन को वहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा। ये डॉक्यूमेंट है, सबकी जो साइज है वो मैक्सिमम 2 MB होनी चाहिए, या 2 MB से छोटी साइज अपलोड करनी, ज्यादा बड़ी होगी तो कर नहीं पाएंगे। बाकी आप फॉर्म भरोगे तो मेरे ख्याल से आप लोग इतना जानते होंगे इसके बारे में। ये पेमेंट वगैरह आप लोगों को दे ही रखा है, मतलब ठीक है, अब मैंने आपको बता दिया 200 रुपए लगेंगे। SC ST के तो है नहीं, और OBC जनरल EWS के 200 रुपए लगेंगे। ठीक है, ये सारा दे रखा है। सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में है। ठीक है, ऑफलाइन टेस्ट होने वाला है, जो OMR सीट है उसके ऊपर टेस्ट होने वाला है। ये यहाँ पे सारा इसके अंदर दे रखा है कि ऑफलाइन होने वाला है, और ये कैसे क्या होगा इसके बारे में आप लोगों को इन्फॉर्मेशन है, जब भी एग्जाम होगा उसके बारे में बता देंगे। सेंटर के बारे में बातचीत करें दोस्तों, ये कह सकते हैं ये यहाँ पे सेंटर दे रखे हैं जहाँ पे आप लोग एग्जाम दे सकते हैं। जैसे रांची झारखंड के अंदर है, लखनऊ उत्तर प्रदेश के अंदर है, इसके अलावा चंडीगढ़ के अंदर है, रायपुर हो गया, न्यू दिल्ली हो गया, नोएडा हो गया, बेंगलोर, भोपाल, अहमदाबाद, हैदराबाद, चेन्नई, कोची। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के अंदर जयपुर के अंदर, यानी कैपिटल लगभग ये कह सकते हैं जो अलग अलग जो स्टेट है उनकी मेनली कैपिटल्स के अंदर है, या जो बड़ी सिटी है उन्हीं के अंदर दिया गया है। मतलब तो राजस्थान के अंदर जयपुर के अंदर दिया गया है, महाराष्ट्र में मुंबई हो गया, आसाम में गुवाहाटी हो गया, कोलकाता, भुवनेश्वर, ठीक है, विजयवाड़ा, पटना, ग्वालियर, ठीक है, करीमनगर हो गया, पुणे हो गया, कोयम्बटूर हो गया, ठीक है, विशाखापट्टनम, और आपके हवली कर्नाटक, ये सब जगह आपके OMR जो बेस्ड है वो पेपर है ओपन लिया जाएगा। ये सेंटर है, यानी आप राजस्थान से बिलोंग करते हैं तो आप लोगों का जो पेपर है वो कहाँ हो जाएगा, जयपुर के अंदर हो जाएगा। MP से है तो कहाँ आपका हो जाएगा, भोपाल के अंदर हो जाएगा। दिल्ली से न्यू दिल्ली के अंदर हो जाएगा। इसके अलावा नोएडा के अंदर भी दिया गया है। मतलब तो कुल मिला के जो मेन कैपिटल्स है स्टेट की, उस कैपिटल के अंदर इनका जो सेंटर वो दिया गया है, वहां जाके आप लोग है एग्जाम में होने वाला है। अगर बातचीत करें तो OMR बेस्ड रहने वाला है। ठीक है, अगर अपन बातचीत करें तो ये जो जनरल एप्टीट्यूड वगैरह के क्वेश्चन है, मैथ रीजनिंग के हैं, ये आने वाले हैं। टोटल अगर आपको बातचीत करें तो 2 आवर्स मिलेंगे, 2 आवर मतलब 120 मिनट टोटल आपका जो पेपर है वो होने वाला है। टोटल आपके 150 क्वेश्चन आएंगे। कितने आएंगे, 150 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, इनमें से अगर दोस्तों बातचीत करें तो ये दे रखा है कि मिनिमम एजुकेशन कॉलेज 100 क्वेश्चन है, वो किससे आएंगे, आप लोगों जो क्वालिफिकेशन है, जैसे एग्रीकल्चर के से रिलेटेड है तो एग्रीकल्चर वाला जो रिलेटेड सब्जेक्ट है उससे आएंगे। और आपके जो 50 क्वेश्चन है वो जनरल इंग्लिश हो गया, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड हो गया, रीजनिंग हो गया, जनरल नॉलेज हो गया, अवेयरनेस हो गया, उससे पूछ जाएंगे। मतलब टोटल 150 क्वेश्चन आएंगे और टोटल आपको 120 मिनट दिए जाएंगे। ऑफलाइन OMR बेस्ड आपका पेपर है वो होने वाला है। ठीक है, बातचीत करें 100 क्वेश्चन आप लोगों का जो भी सब्जेक्ट है एग्रीकल्चर से रिलेटेड आएंगे, और 50 क्वेश्चन है वो आपके जनरल जो नॉलेज है या फिर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, रीजनिंग मैथ है, वहां से आप लोग पूछ जाएंगे। टोटल 150 क्वेश्चन आएंगे, है ना। ठीक है,
वो जनरल एप्टीट्यूड मतलब थोड़ी बहुत मैथमेटिक्स आएगी हल्की फुल्की, मतलब और साथ ही बात अगर रीजनिंग की भी आएगा, जनरल नॉलेज की हल्की फुल्की क्वेश्चन आएंगे मतलब, ठीक है, इसके बारे में है। और जो कौन सा ये कह सकते हैं ये डेट कब आने वाली है इसके बारे में लिखा हुआ है कि आपको NFL की साइट के वो टाइम विजिट करते रहना है। और मेरे ख्याल से अगर आप रॉयल से जुड़े हुए हैं तो आप लोगों को NFL की साइट पे विजिट नहीं करना, जैसी डेट आएगी मैं आपके लिए अपलोड कर दूंगा ना, ठीक है। फाइनल सिलेक्शन वगैरह यहाँ पे दे रखा है कि मतलब जो भी आपके हाई जो मार्क्स होंगे मतलब उनको ले लिया जाएगा मतलब, ठीक है। साथ ही बातचीत करें, ये थोड़ी सी बोल्ड करके लाइन दी गई, इसको अपन लोग पढ़ लेते हैं और आप लोगों को भी पढ़ाते हैं। क्या दिया हुआ है, कैंडिडेट वुड बी रिक्वायर्ड टू स्कोर मिनिमम 50% मार्क्स, दैट इज 75% मोर मार्क्स आउट ऑफ 150। मतलब बड़ी अच्छी लाइन दे रखी है। आजकल अलग अलग जो एजेंसीज है वो एग्जाम करवा रही है, तो मिनिमम मार्क्स है वो भी पेपर में लाने जरूरी है। तो इन्होंने कहा है कि कम से कम स्टूडेंट है, मतलब इसके लिए पासिंग मार्क्स, सिलेक्शन होना नहीं होना बात की बात है, लेकिन आपके 50% जो मार्क्स वो आने चाहिए। कहने का हम जैसे 150 नंबर का पेपर है, 150 क्वेश्चन आएंगे तो कम से कम 75 वाले है ना, 75 नंबर तो आने चाहिए। 75 से अगर कम है और एक भी स्टूडेंट 75 से ऊपर नहीं है तो कोई भी एलिजिबल नहीं है, पोस्ट खाली रह जाएगी। तो मिनिमम ये कह रखा है कि भाई 75 क्वेश्चन तो कम से कम आप लोगों के 150 में सही होने चाहिए, तब जाके इसके लिए एलिजिबल है। उसके बाद के अंदर जिनके हाई मार्क्स आएंगे उनको क्या कर लिया जाएगा, ले लिया जाएगा। ये इसके अंदर लिखा हुआ है। ये थोड़ा सा SC ST OBC के बारे में थोड़ा बहुत ये कह सकते हैं दिया गया है, मतलब आप लोग देख लीजिएगा थोड़ा बहुत इसके बारे में डिटेल से एडवर्टाइजमेंट है, ये आप लोग देख लीजिएगा NFL की ऑफिशियल साइट के ऊपर आप लोगों को देखने को मिल जाएगा, ठीक है। इसके साथ ही अगर दोस्तों आगे अगर अपन बातचीत करें, ये आपके सारे वो रिलेशन वगैरह कौन सी ईयर कितना है, एज में कितनी छूट वगैरह है, वो सारे डिटेल्स इसके अंदर लिखा हुआ है मतलब, ठीक है। यानी आगे अपन बातचीत कर लेते हैं इसके बारे में। और नेक्स्ट अगर दोस्तों बातचीत करें तो ये इसके अंदर अपन देख लेते हैं कि इसकी लास्ट डेट कब है, क्या है क्या नहीं है, इसके बारे में अपन लोग देख लेते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको किसी भी तरीके की अगर फॉर्म भरने में दिक्कत होती है तो ये जो आपके हेल्पलाइन नंबर है ये दिए गए, यहाँ पे कर सकते हैं। आपके सुबह 10 बजे से लेकर 5 बजे कॉल कर सकते हैं, या फिर ये कर सकते हैं मेल दे रखिए, इसके अंदर किसी प्रकार डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। बातचीत करें दोस्तों, जो सबसे पहले तो इस पोस्ट के लिए जो क्वालिफिकेशंस है वो कब तक कंप्लीट होनी चाहिए, तो 30 अप्रैल 2026 तक कंप्लीट होनी चाहिए। फॉर्म स्टार्ट कब होगा, तो ये कह सकते हैं ये 13 मई 2026 से स्टार्ट हो चुका है। और इसकी लास्ट डेट कब है, तो 12 जून 2026, 12 जून तक रात को 12 बजे तक आप फिल कर सकते हैं। अगर अपन बात करें, अगर किसी तरीके के अगर फॉर्म भरते समय आपसे अगर गलती हो जाती है, उसको एडिट करना है, करेक्शन है किसी तरीके का, तो 14 तारीख को विंडो ये ओपन हो जाएगा, 15 तारीख को क्लोज हो जाएगा। मतलब 2 दिन आपको दिए गए, अगर फॉर्म में किसी तरीके की मिस्टेक हो जाती है तो उसको सही करने के लिए। तो ये अपनी जो पोस्ट थी वो ये कह सकते हैं जो फील्ड रिप्रेजेंटेटिव की जो पोजीशन थी उसके लिए जो इन्होंने विज्ञापन निकाला उसके लिए अपन बातचीत करें हैं। एक अगर दोस्तों बातचीत करें, एक साथ ही इन्होंने एक पोस्ट है वो अलग निकाली है, मतलब एक वैकेंसी अलग से निकाल रखी है। और अगर इसके बारे में बात की, इसमें अलग अलग पोजीशंस के लिए हैं ये दिए गए हैं। ये भी NFL के सेम डेट को ये पब्लिश किया गया था, मतलब है ना 13 मई 2026 को किया गया, और जिस दिन ये नोटिफिकेशन है उस दिन से इसके फॉर्म वो स्टार्ट हो गए थे। इसके अंदर दोस्तों बातचीत करें, ये भी है तो NFL की है, मतलब वो सैलरी भी अच्छी खासी है ना, ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना है। NFL की सैलरी बहुत अच्छी है, सेंट्रल लेवल की पोस्ट है, मतलब है ना। इसके अंदर अलग अलग पोजिशन के लिए अलग अलग पोस्ट है वो निकाली गई है, ठीक है। इनके अंदर अपन थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं। और देखो बहुत सारी पोस्ट है ना, अलग अलग पोजीशन है। देखिए जैसे कि बात करें मैनेजमेंट ट्रेनिंग की, वैसे पोस्ट तो मैनेजमेंट ट्रेनिंग की है, लेकिन ये F&A के लिए है। ये कौन सी है, मार्केटिंग के लिए है, ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए है, इलेक्ट्रिकल के लिए है, केमिकल के लिए, अलग अलग डिपार्टमेंट वालों के लिए। एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स के लिए बातचीत करें तो एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स के लिए दोस्तों इसमें जो पोस्ट इंपॉर्टेंट है वो मार्केटिंग वाली है। मैनेजमेंट ट्रेनिंग मार्केटिंग की जो पोस्ट है वो अपन एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये मार्केटिंग वाले की बातचीत कर लेते हैं। टोटल इसके अंदर 13 पोस्ट है, 13 पोस्ट भी कम पोस्ट नहीं है, बहुत अच्छी खासी पोस्ट है, मतलब ठीक है। इस पोस्ट के बारे में अपन बातचीत करेंगे। तो पोस्ट अपनी कौन सी है, मैनेजमेंट ट्रेनिंग, ये कह सकते हैं ये थोड़ी सी लेवल वाली पोस्ट है, मतलब जैसे फील्ड रिप्रेजेंटेटिव वो ऑफिसर लेवल की पोस्ट नहीं होती, लेकिन ये कह सकते हैं इसका थोड़ा सा कद है वो ज्यादा बड़ा होता है, मतलब ठीक है। कुल मिला के इसकी सैलरी है वो स्टार्टिंग 40,000 है और मैक्सिमम 1,40,000 रहने वाले, अच्छी खासी सैलरी है मेरे ख्याल से, ठीक है। तो ये जो मैनेजमेंट ट्रेनिंग मार्केटिंग है इसके बारे में बातचीत करेंगे। 13 पोस्ट अलग अलग कैटेगरी के लिए यहाँ पे अलग अलग मेंशन है, इसको कर रखा है। इसकी क्वालिफिकेशन अपन लोग देख लेते हैं, मेन अपन के लिए क्वालिफिकेशन ही है क्या है, और डेट आपके सेम ही है, वही 13 मई 2026 से फॉर्म स्टार्ट हो गए थे और 12 जून 2026 तक आप लोग फॉर्म है वो भर सकते हैं, मतलब ठीक है। इसके बारे में अगर दोस्तों बातचीत कर लेते हैं, ये कैटेगरी के बारे में दे रखा है, कुछ रिलेशन वगैरह उसके बारे में दे रखे हैं, ठीक है। ये आपका जो पे स्केल है वो कितना क्या रहने वाला है, ठीक है। जो आपका अलाउंस वगैरह है वो कितने क्या रहने वाले, सारे डिटेल है इसके अंदर दे रखा है। अब अपन क्वालिफिकेशन की बातचीत कर लेते हैं, मैनेजमेंट ट्रेनिंग मार्केटिंग की क्वालिफिकेशन बात कर लेते हैं, क्योंकि ये एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स के लिए ये वाली पोस्ट है वो इंपॉर्टेंट है।
इस पोस्ट के लिए बात करें, सबसे पहले मिनिमम 60% मार्क्स होने चाहिए 60% होने चाहिए किसके लिए, ओबीसी के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए, जनरल के लिए। लेकिन अगर आप एससी एसटी कैटेगरी या पीडब्ल्यूबीडी या डिपार्टमेंटल कैंडिडेट है तो ये कहते हैं मिनिमम आपके जो भी डिग्री मांगी उसके अंदर 50% होना चाहिए, यानी 10% की आप लोग छूट दे रखी है। इसके अंदर क्या होना चाहिए, 2 इयर्स का फुल टाइम एमबीए होना चाहिए। क्या होना चाहिए, एमबीए होना चाहिए। ठीक है, आगे बात करें, अगर एमबीए नहीं है तो पीजीडीबीएम होना चाहिए, या फिर ये कह सकते हैं पीजीडीएम होना चाहिए, 2 साल का होना चाहिए, इन मार्केटिंग के अंदर होना चाहिए, या तो ये आपके पास होना चाहिए, या फिर कह सकते हैं ये जो 2 इयर्स का फुल टाइम एमबीए है ये आपके एग्री बिजनेस मार्केटिंग के अंदर होना चाहिए, एग्री बिजनेस मैनेजमेंट के अंदर होना चाहिए। इसको एबीएम के नाम से भी अपन लोग जानते हैं, मतलब एग्रीकल्चर वाले स्टूडेंट्स। ठीक है, एग्री बिजनेस या एग्रीकल्चर बिजनेस मैनेजमेंट। ठीक है, इंटरनेशनल बिजनेस, एग्रीकल्चर एंड फूड बिजनेस हो गया, इसके अलावा फूड एंड एग्री बिजनेस हो गया, रूरल मैनेजमेंट हो गया, फॉरेन ट्रेड हो गया, इंटरनेशनल मार्केटिंग फ्रॉम यूनिवर्सिटीज हो गया, इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड बाय यूजीसी और AICTE, तो ये तो है ही है। तो कुल मिलाकर दोस्तों बातचीत करें तो ये अपने पास होना चाहिए, मतलब ठीक है 2 इयर्स की एमबीए डिग्री होनी चाहिए। अलग अलग डिपार्टमेंट के अंदर टोटल दे रखा है, मेरे ख्याल से एग्रीकल्चर से रिलेटेड जितने भी आते हैं सारे नाम इन्होंने यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं। तो कुल मिला के अपने पास मिनिमम 60% के अंदर एमबीए की डिग्री है वो फुल टाइम होनी चाहिए। ध्यान रखने वाली बात है, देखो यहाँ पे लिखा है, ये कह सकते हैं और का मतलब या तो ये होना चाहिए अथवा क्या होना चाहिए, मतलब दूसरा क्या होना चाहिए, बीएससी इन एग्रीकल्चर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, बीएससी इन एग्रीकल्चर विथ मिनिमम 60% मार्क्स होने चाहिए। ठीक है, पहली बात तो ये बीएससी होनी चाहिए, प्लस क्या होना चाहिए, एमएससी इन एग्रीकल्चर विद स्पेशलाइजेशन इन एनी डिसिप्लिन। एग्रीकल्चर की किसी भी डिसिप्लिन के अंदर, एग्रीकल्चर के अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट के अंदर डिग्री होती है सारे। पहले जो एनएफएल की वैकेंसी आती उसके अंदर 2-4 जो डिपार्टमेंट है या 2-4 सब्जेक्ट हुआ करते थे उन्हीं को ये अलाउ करते थे। लेकिन इस बार एग्रीकल्चर के अंदर जितने भी ये सब्जेक्ट से एमएससी करे, चाहे कोई से भी सब्जेक्ट से एमएससी कर रखे हो, सबको यहाँ पे क्या कर रखा है, एलिजिबल कर रखा है। तो एक तो बीएससी एग्रीकल्चर होनी चाहिए, साथ में क्या होनी चाहिए, एमएससी एग्रीकल्चर है ये होनी चाहिए, कोई सब्जेक्ट है। साथ ही बात करें, ये कह सकते हैं कोई भी यूनिवर्सिटी या जो आपके यूजीसी से या AICTE से या ICAR से अप्रूव्ड है वहां से कर सकते हैं। तो कुल मिला के या तो अपने पास एमबीए होनी चाहिए या फिर बीएससी प्लस एमएससी होनी चाहिए। और मेरे ख्याल से इसका मतलब ये कह सकते हैं एमबीए तो एग्रीकल्चर वाले कम ही करते हैं, और होंगे भी इतने, तो ऐसी बात नहीं करते। एग्रीकल्चर एमबीए है वो एबीएम से खूब सारे स्टूडेंट करते हैं, मतलब केट मेट सीमेट का एग्जाम है वो देना पड़ता है। कुल मिला के बीएससी और एमएससी एग्रीकल्चर वाले वो भी एलिजिबल, दोनों में से एक क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। मेरे ख्याल से बीएससी एमएससी वाले तो खूब सारे स्टूडेंट मिल जाते हैं, तो आप लोग इसके लिए एलिजिबल है। बाकी जो आगे की जो है, ये जो अलग अलग जो डिसिप्लिन के अंदर पूछी गई अलग अलग पोजीशन है उनके बारे में बातचीत नहीं करेंगे। अपने एग्रीकल्चर के लिए मैनेजमेंट ट्रेनिंग मार्केटिंग वाले इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में अपन लोग बातचीत कर चुके हैं। आगे अगर दोस्तों बातचीत करें तो ये कह सकते हैं क्वालिफिकेशन वही आप लोगों की बीएससी एमएससी वगैरह या एमबीए है वो 30/4/2026 से पहले आपके पास कंप्लीट हो जानी चाहिए। ठीक है, और ये कह सकते हैं एग्रीकल्चर में जो रिलेशंस है उसके रिगार्डिंग यहाँ पे ये मेंशन कर रखा है। अगर दोस्तों बात करें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वही अपन ने अभी बातचीत कर चुके थे, मतलब ठीक है ये अपने को दे रखा है, मतलब ठीक है। और नेक्स्ट अपन बातचीत कर लेते हैं इसके बारे में। पे स्केल वगैरह आपको दे रखे हैं, मतलब इसके अंदर मतलब चार्ज कितना लगेगा। तो अगर दोस्तों बातचीत करें कि वही जनरल कैटेगरी से हैं, ओबीसी कैटेगरी से या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं तो 700 रुपये लगेंगे आपके, है ना। जैसे अपन ने देखा था जो फील्ड रिप्रेजेंटेटिव उसमें 200 प्लस बैंक चार्ज था, यहाँ पे 700 प्लस बैंक चार्ज जो 20-30 रुपये जितने भी लगेंगे, मतलब 5-10 रुपये अलग अलग जो आप कौन से मोड से पेमेंट करते हैं उसके बेसिस पे। नॉर्मली बात करें तो 700 रुपये हैं आप लोगों के इसके लगने वाले हैं। कौन सी कैटेगरी के लिए बात कर रहा हूँ, जनरल के लिए, ओबीसी के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए। लेकिन अगर दोस्तों अगर अपन बातचीत करें कि आपकी जो कैटेगरी है वो कौन सी SC ST है या फिर PWBD है या XSM है या फिर जो आप लोग डिपार्टमेंटल कैटेगरी की कैटेगरी से हैं, डिपार्टमेंट कैटेगरी मतलब पहले से किसी NFL के अंदर आप लोग काम कर रहे हैं तो किसी तरह की फीस नहीं है। मतलब दोनों अगर जो अलग अलग विज्ञापन निकाल रखा है दोनों के अंदर EWS और ओबीसी जनरल के लिए फील्ड रिप्रेजेंटेटिव के लिए 200 रुपये, इसके लिए 700 रुपये है। SC ST के लिए किसी तरीके की कोई फीस नहीं है, दोनों पोस्ट के लिए किसी तरीके का आपका पेमेंट है वो नहीं करना है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। ये आप लोगों को फॉर्म है वो भरा जाएगा। सेम वही प्रोसीजर है जो अपने फील्ड रिप्रेजेंटेटिव में देखा था, ऑफिशियल साइट पर जाना है, आपकी कैरियर वगैरह रिक्वायरमेंट NFL वगैरह जाके फॉर्म है वो क्या कर देना है, फिल कर देना है। सेम प्रोसेस है, वही आप लोग वही वाले डॉक्यूमेंट है यहाँ पे अपलोड करने हैं, मतलब मैक्सिमम 2 MB के ये होने चाहिए। और साथ दोस्तों बातचीत कर लेते हैं, सेंटर वगैरह भी आपके वही है, मतलब ठीक है सेम ही आप लोगों को सेंटर है जो आप लोगों का फील्ड रिप्रेजेंटेटिव के लिए होगा वही है। ये कहता है मैनेजमेंट ट्रेनिंग के लिए सेंटर रहने वाले हैं। उसी तरीके की बात करें आपके वही 2 घंटे यहाँ पे मिलने वाले हैं, इसके अंदर भी 150 क्वेश्चन आएंगे।
ठीक है। कुल मिला के बात करें 100 क्वेश्चन है वो तो आपके सब्जेक्ट से आ जाएंगे, और 50 जो आपके जनरल इंग्लिश हो गया, ये कहते क्वांटिटी एप्टीट्यूड हो गया, रीजनिंग हो गया, जनरल नॉलेज एंड अवेयरनेस हो गया, वहां से पूछ जाएंगे। वही 2 घंटे मिलेंगे, एक क्वेश्चन 1 नंबर का है, ठीक है। ये अपन को याद रख लेना है। नेक्स्ट अगर दोस्तों बातचीत कर लेते हैं इसके बारे में, और इसके फोरम है कब रह जाएंगे, डेट तो सेम है लेकिन फिर भी अपन लोग इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है। और कैटेगरी कौन सी कैटेगरी कितनी पोस्ट है ये भी अपन ने ऊपर देखा था, मेंशन कर रखा है। और सेम दोस्तों बातचीत करें, वही कह सकते हैं आपकी डिग्री है वो आपको 30 तारीख कंप्लीट होनी चाहिए, और ये कह सकते हैं 13 तारीख से लेके 12 जून तक ये फॉर्म है भरे जाएंगे। 2 दिन के लिए करेक्शन विंडो ओपन होगा, 14 जून और 15 जून के लिए। तो दोस्तों ये एनएफएल की वैकेंसी थी, आप लोगों को ये वैकेंसी वो जरूर आप लोगों को अप्लाई करनी चाहिए। और ये कहते हैं अच्छी खासी इसके अंदर सैलरी भी है, और अच्छा खासा जो भी बहुत बढ़िया और नॉर्मल सेंट्रल लेवल की है। तो दोस्तों आप अपने साथ ही अपने देखा कि ये सारी डिटेल जानकारी ले ली, आपके साथी लोग उनके साथ ही जरूर आप लोग शेयर कीजिएगा। साथ ही हमारे जो भी रॉयल इंस्टीट्यूट के ऑफिशियल अकाउंट है उनको आप जरूर फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, ताकि जो भी नई इन्फॉर्मेशन आती है उसके बारे में पता लग जाए। वैसे हम सारी जो वैकेंसी है उनके बारे में इन्फॉर्मेशन टाइम टाइम पे एग्रीकल्चर रिलेटेड डालते रहते हैं, तो एक बार अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, ठीक है। तो आज इतनी बात करेंगे, इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।